रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्त्यति कोश गते द्विरेफे। हा हंत हंत नलनी गज मुज्जहार। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। अपना देश संस्कृत प्राकृत भाषा का देश है। भौरे भी संस्कृत बोला करते थे। ये कहानी तभी की है। किसी कवि ने इसको लिखा, भौरा सोचता है रात्रिर्गमिष्यति, रात्रि चली जाएगी। कब तक रहेगी रात्रि? कभी भी तकलीफ आ जाए, दुख आ जाए, संकट आ जाए, परेशानी आ जाए तो तुरंत बहुत हताश मत होइए, तुरंत मत खतरनाक निर्णय लीजिए। अभी तो विचार कीजिए, रात्रिर्गमिष्यति, रात चली जाती है तो दुख भी चला जाएगा। रात भी चली जाती है, घोर अंधेरी रात हो तो ऐसे लगता है कि इसके अलावा दुनिया में और कुछ है, कि अंधेरा ही अंधेरा है, संकट ही संकट है, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, प्रकाश नाम की कोई चीज होती है, ऐसे लगता है। लेकिन सुबह जैसे ही सूरज आता है तो अंधेरा कहाँ भाग जाता है? कहाँ भाग जाता है अंधेरा? कहाँ छुप जाता है? अंधेरों ने शिकायत की देवताओं से कि उजाला हमें रहने नहीं देता। देवता ने कहा कि अंधेरे और उजाले दोनों एक साथ आओ, फिर हम निर्णय करेंगे। आज तक निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि अंधेरे और उजाले एक साथ नहीं आते। लगता है कि घोर अंधकार है, लेकिन जब सूरज आता है तो अंधेरे छट जाते हैं, और जब जीवन में ज्ञान आता है तो ढेरों संकटों के हुए अंधेरे छट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। समझ आती है तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ये तो होता है, सबके साथ होता है, सब जगह होता है, क्या किया जाए। अपने लोग बिछड़ जाते हैं, अच्छी चीजें चली जाती हैं, परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, अपनी ही चीजें छीन ली जाती हैं, अपने ही लोग अपने पर हावी हो जाते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया जाए वही घृणा पर उतर आते हैं। संसार चलता है। जिनवाणी भी कहती है, ज़्यादा विचलित होने से क्या फायदा। कर्ज चढ़ जाते हैं, मर्ज बढ़ जाते हैं, धैर्य रखो। भौरे ने तो धैर्य रखा, लेकिन उसकी बेवकूफ़ी देखिए कि छेद करके बाहर निकल सकता है, लेकिन सोचता है कि क्यों बाहर निकलना। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भोर हो जाएगी, हसिष्यति पंकजश्री, फिर पंकज खिल जाएंगे, वापस फूल खिल जाएंगे। भास्वानुदेश्यसि, सूरज उग जाएगा, फूल खिल जाएंगे। हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्त्यति, इसी चिंतन में मगन हैं। कोस गते द्विरेफे, भौरा फूल के अंदर बंद है और मगन है इसी में। क्या बोर हो जाएगा, सूरज उग जाएगा, फूल खिल जाएंगे, वापस हम उड़ जाएंगे। लेकिन इतने में ही क्या होता है, हाँ हंत हंत नलनी गज मुज्जहार। सुबह तो हो नहीं पाई कि राजा के हाथी छोड़ दिए गए, जंगल के हाथी आए, वो तालाब में घुस गए, पानी में नहाए, और बढ़िया जो बड़े बड़े बोनियाँ थीं, कमल थे जो खिलने वाले थे, जो सूरज उगत होने के साथ ही खुलने वाले थे, कि हाथियों को तो वह बहुत प्यारी चीज़ होती है। उन्होंने उखाड़ उखाड़ करके खाना चालू कर दिया, और जिसमें भौरा था उसको भी हाथी ने सूंड में पकड़ा और मुंह में, हाँ हंत हंत नलनी गज मुज्जहारा। अहो बहुत खेत की बात है, बहुत खेत की बात है कि नलिनी दल को हाथी ने सूंड से उठा करके और पूरा का पूरा खा लिया। संसार ऐसे ही चलता है। जिनके जीने की इच्छा आशा करते रहो, कई बार वो लोग तक चले जाते।
और बड़े बूढ़े तो जाते ही हैं, अस्वस्थ बीमार तो जाते ही हैं। अनित्य है। इस अनित्य संसार में नित्य ज्ञान स्वभाव को जानो, नित्य चैतन्य स्वभाव को जानो और आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ो। अगर भौरा थोड़ी सी बुद्धि लगाता कि जब मैं लकड़ी में छेद कर सकता हूं तो इसमें छेद करके बाहर निकल जाऊं, कहीं सुरक्षित जगह पर पहुंच जाऊं, सुबह वापस आ जाऊंगा, फिर पराग फिर पी लूंगा, नहीं। ऐसे ये संसारी जन इंद्रिय विषयों में ऐसे मस्त हो जाते हैं कि विपत्तियां माथे पड़ जाएं तो भी विषय छोड़ते नहीं। थोड़ा तो विवेक रखो, थोड़ा तो उनसे कभी कभी दूरी बना लो। जब धर्म ध्यान के मौके आए तो उससे निकल करके धार्मिक क्षेत्र में पहुंच जाओ, धर्म ध्यान का लाभ ले लो। लेकिन जब तक ये परोक्ष ज्ञान है, जब तक भेद विज्ञान नहीं है, तब तक ये सब छूटता भी नहीं। आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं, मणुआ सुरा मरिंदा अविद्युधा इंद्रियेहिं सहजेहिं असहंतातम दुखम रमन्ति विषेषु रम्येषु जेसिं विषेषुरदि तेसिं दुखम वियाण सद्भावम जैतम नहि सद्भावम बावारो नत्थि विशेषो। बहुत सुंदर प्राकृत के शब्द हैं, ये दो गाथाएं हैं। मणुआ सुरा मरिंद्रा मतलब मनुष्य, असुर, इंद्र, बड़े बड़े देवता, ये सब भी अभिद्युधा इंद्रियेम सहजेम, वे भी इंद्रिय के द्वारा दुखी हैं, इंद्रिय सुख की चाहना के कारण से दुखी हैं। असहंतातम दुखम, और इंद्रिय विषय चाहना के दुखों को नहीं सहन करते हुए क्या करते हैं, रमन्ति विषयेषु रम्येषु, रमणीय विषयों में रमते हैं। ढेरों देवताओं की अपनी ख्वाहिश है, अमृत पीते हैं, बगीचों में रहते हैं, पहाड़ों पर रमण करते हैं, अप्सराओं के साथ घूमते हैं, लोग उसको महान समझते हैं। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं वो भी दुख के कारण से दुखी होकर के, इंद्रिय विषयों से पीड़ित होकर के, इंद्रिय इच्छाओं से पीड़ित होकर के उन पदार्थों को पाने और भोगने के लिए तत्पर हुए। अगर वो पूर्ण सुखी होते तो नदी किनारे रमण करने काय को जाते, सुमेरु पर्वत के वनों में काय को भटकते फिरते। सुखी नहीं है वो, उनका यही दुख है। और दुख को पूरा करने के लिए वो किसी तरह की सुख की कल्पना करके वो सारा उपक्रम रच रहे। जैसिम विषयेषु रति तेसिम दुखम वियाण सद्भावम। बहुत सुंदर सूक्ति है। जिन लोगों की, जिन देवताओं की विषयों में रति है, उनके दुख का सद्भाव जानो।